हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास ये आपके 10वीं है। इसके पहले 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो 9 क्लासों को आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में जाना है और 9 वीडियोस को आपको क्या कर लेनी है, देख लेनी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और ये कैसे हमारे कंप्यूटर में वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये आपके ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है और पूरी वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग जो है हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रयोग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। अब प्रोग्रामिंग भाषाओं से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, यानी कि बनाते हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें कई सारे प्रोग्राम का समूह होता है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन भी मिल जाएगी कि एक जो है सॉफ्टवेयर में कई सारे आपके क्या होते हैं, प्रोग्राम का समूह होता है। एक सॉफ्टवेयर का होता है कई सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। फिर क्या होता है कि जिन लोगों के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रोग्रामर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम को बनाने वाला, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामर करते हैं। तो अब क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्या है, मशीन लैंग्वेज। पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज। फिर दूसरा क्या है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपकी क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, प्रोग्रामिंग भाषाएं हो गई। अब एक एक भाषाओं के बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मशीनरी भाषा, यंत्र भाषा। मशीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस भाषा को कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीनरी भाषा बोलते हैं। अब मशीनरी भाषा किस में लिखा होता है? तो मशीनरी भाषा जो लिखा होता है 0 और 1 के रूप में लिखा होता है। 0 और 1 के रूप में आपकी मशीनरी भाषा लिखी होती है। नए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। मतलब जो आपके 0 और 1 के रूप में लिखे प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। अब क्या है कि इसे जो है हमारे लिए समझना क्या होता है, कठिन होता है। इसे हमारे लिए समझना कठिन क्यों होता है? क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में लिखे होते हैं, इसलिए हमें समझना क्या होता है, कठिन होता है। और मशीन के लिए ये आपका क्या होता है, आसान होता है समझने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये 0 और 1 की तुलना में, ये जो है 0 और 1 की तुलना में अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल का प्रयोग ज़्यादा आसानी से लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 की तुलना में, यानी कि 0 और 1 यहाँ पे मशीनरी लेवल नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कि यहाँ पे कोई हम शब्द ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड लेना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या कर लेना है, सीधे ऐड लिख लेना है। तो ये हमारे लिए क्या है, आपके लिए आसान हो जाएगा कि ऐड का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं। इस भाषा में अंग्रेजी के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस भाषा में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐड का इस्तेमाल किया जाता है। और घटाने के लिए सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, जिसे यूज़र आसानी से समझ सके।
यानी कि हम लोग जो है, हम लोग जिस भाषा को समझते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि मनुष्य के द्वारा समझी जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, इस भाषा के द्वारा कोई भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। मतलब क्या है कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके द्वारा हम कोई भी भाषा को, कोई भी जो है सॉफ्टवेयर को या कोई भी प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं। तो फोरट्रान, लोगो, उसके बाद कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, लिस्प और एल्गोल और डॉटनेट, पाइथन, ये आपके क्या हैं, सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे हैं। ठीक, रूबी भी होता है आपका। ठीक, HTML हो गया। ठीक, अदर भी बहुत सारे हैं, तो आपको मेन यहाँ पे एग्जांपल के तौर से समझा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि फोरट्रान के बारे में बता देते हैं। तो फोरट्रान का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपके SSC एग्ज़ाम में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फार्मूला ट्रांसलेटर होता है इसका फुल फॉर्म। फार्मूला ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो है पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोरट्रान जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, या सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो वो आपकी क्या है, फोरट्रान सबसे पहली भाषा है। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता था, यूज़ इसका कहाँ पे है, तो इसका यूज़ कहाँ पे है, साइंस के क्षेत्र में किया जाता है। साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कोबोल। अब कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोबोल से क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में। कहाँ पे किया जाता है, व्यवसाय के यानी कि बिजनेस में। तो क्वेश्चन ये होता है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। फोरट्रान हो गया, कोबोल हो गया और बेसिक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिजनेस सेक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या बता देना है कि कोबोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक आपकी क्या है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कभी कदार पूछ लिया जाता है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका विकास कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो इसका इस्तेमाल किसने किया था, जॉन केमिनी एंड थॉमस कुटर्ज ने इसका जो है आविष्कार किया था या इसको बनाया था। ठीक, इस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक तथा गणितीय यानी कि बिजनेस और मैथमेटिक्स दोनों जो है सेक्टर में इसका किया जाता है। जो इसका वर्क है वो व्यावसायिक यानी कि बिजनेस एंड गणितीय का मतलब क्या है, आपका मैथमेटिक्स सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका क्या है, पास्कल जो है। अब आपसे पूछा जाएगा पास्कल कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, तो पास्कल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपकी क्या है, पास्कल है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 1971 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था, निकोलस विर्थ ने इसका जो है आविष्कार किया था, इसको बनाया था। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता था, तो एजुकेशन सेक्टर में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सी लैंग्वेज आ गई है ना, ये लैंग्वेज आपकी क्या है, बहुत पॉपुलर है सी लैंग्वेज। तो यह क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे 1972 ईस्वी में कब बनाया गया था, 1972 में डेनिस एम जो है रिची के द्वारा बनाया गया था। इसका प्रयोग सबसे पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ था, तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले किया गया था, या इसे यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया था। तो आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।